लक्ष्मण जी 12 से 12 ते निज हतपत जानी, लक्ष्मण राम चरण अनुगामी। लक्ष्मण जी खेलते भी थे राम जी के साथ, बैठते भी थे, इसीलिए जब वनवास चले तो संग भाग लिए। क्यों? उनका लगाव ही था, उन्हें कोई मतलब नहीं था संसार की, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, समझे? तो इसलिए, और उसके बाद लास्ट में जब ड्यूटी उनकी लगाई गई, बाहर काल मिलने आया था राम जी से कि चलना है, अब समय हो गया, तो लक्ष्मण जी की ड्यूटी लगाई गई और कहा अंदर किसी को आने मत देना, और जो कोई आ गया तो समझो जो दो गेट पे है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, समझ रहे हो? और उसी समय दुर्वासा जी आ गए, उन्होंने कहा हम राम से मिलेंगे। लक्ष्मण ने कहा इस समय नहीं मिल सकते हो प्रभु, इस समय थोड़ी मीटिंग चल रही है कुछ जरूर। उन्हें कहा मीटिंग ईटिंग कुछ नहीं, हमारे लिए मीटिंग पीटिंग क्यों हो, छोड़े मीटिंग, हम अंदर जाएंगे और नहीं जाने दोगे तो हम पूरा अयोध्या को उलट पुलट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने सोचा राम की अयोध्या है, राम उसके राजा हैं, और अगर ये अयोध्या का नुकसान करेंगे मेरे होते हुए तो राम की राज्य नष्ट होगा, तो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब दो चीज़ें आ गई, इसलिए अब ऐसा करें इनको जाने ही दें और हम मृत्युदंड स्वीकार कर लें। तो ये विचार करते हुए उन्होंने उनको जाने दिया और वो अंदर पहुंच गए तो काल ने देखा तिरछा राम जी की तरफ कि तो आ गया कोई दूसरा। राम जी ने कहा ठीक। फिर वो बैठे, चले गए, वो केवल आए डिस्टर्ब करने आए थे, मृत्युदंड दिलाने आए थे समझो। तो सभा बैठी जब, तो लक्ष्मण जी को बुलाया गया, बोले तुमने जो है आज्ञा का उल्लंघन किया। देखो आज्ञा कितनी जरूरी चीज है और लोग कितनी असावधानी से हर काम करते हैं। जो काम सौंपा जाता है उसको कहीं न कहीं असावधानी से, या किसी को दे दिया फिर उसको दे दिया फिर उसको दे दिया, फिर काम बिगाड़ दिया, फिर कहा कि हम तो थे नहीं, हम जरा बाथरूम गए थे। तुम्हें अपने को आश्वस्त करना है, अपने से भी ज़्यादा मजबूत और विश्वस्त व्यक्ति को बैठालना चाहिए, रिलीवर ऐसा हो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, गए और क्षमा याचना की, कहा लेकिन अब मृत्युदंड मिलना चाहिए और तुम मेरे सेवक हो, प्रिय सेवक हो, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं देंगे लेकिन तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, यानी तुम यहाँ से अब राज्य के बाहर ही चले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि त्याग होने के बाद हमें जीने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जी के करेंगे क्या, हम आपके पास जीवन भर रहे हैं और अब हम अलग रहें तो जीवन से कोई मतलब नहीं। मैं जा रहा हूँ और यहीं आज ही खेल ख़त्म करते हैं। गए और सरयू में प्रवेश करके और उसी में डूब गए। फिर इसके बाद राम भी वियोगी हो गए, दुखी हो गए। अब उनका त्याग करना पड़ा, जाना था, समझो जाना था सबको किसी बहाने से। काल दंड ले काहुन मारा, काल जो है अपना दंड लेके नहीं आता मारने। हरा है बुद्धि बल शील चारा, बुद्धि और बल घटा देता है और बुद्धि को घुमा देता है, अपने आप आदमी मर जाता। ये है। तो राम जी भी बोले अब हम भी नहीं रहेंगे, वो भी चल दिए सरयू में, उनके साथ प्रजा भी तमाम चल दी। फिर जा करके उसी में सबने जो है डुबकी लगाई और गायब हो गए। तो इस प्रकार से इतने प्रिय शिष्य को मृत्युदंड दे दिया, समझे? मृत्युदंड के समान त्याग भी मृत्युदंड ही है। तुमको कोई छोड़ आए विदेश में और बोले इस इंडिया में नहीं आ सकते हो, तो तुम्हारे लिए तो सब घर वाले मर गए, घर वालों के लिए तुम मर गए। जब कभी मिलना ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? नौकरी करोगे तो सोचो कमाएंगे किसके लिए, जब किसी को कुछ कर ही नहीं सकते।
और घर वाले भी कुछ रोटी बनाएंगे तो रोएंगे, सोचेंगे खिलाएंगे किसको जब वो है ही नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये त्याग मृत्युदंड के बराबर होता है, किसी का त्याग कर लेना।